अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं सूरतुल असर के हवाले से। सूरतुल असर का जो पहला पार्ट है वल असर, जिसका तर्जमा बनता है कसम है ज़माने की या कसम है वक्त की। तो इसकी डिटेल हमने पहले पार्ट में देखी है। अब दूसरे पार्ट में इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि बेशक इंसान जो है वो खसारे में है। अल्लाह पाक ने पहले हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के पाक ज़माने की बात की, उसकी कसम ली। कसम लेने से मुराद ये है कि आपको पूरी तरह मुतवज्जो किया और अपनी इस बात के ऊपर मोहर लगाई कि बेशक इंसान खसारे में है। हजूर के ज़माने मुबारक की कसम उठाने के बाद, हजूर के पाक ज़माने की कसम उठाने के बाद अल्लाह ने ये कहा कि इंसान खसारे में है। अगर इंसान कहता है जी कि मैं तो खसारे में नहीं हूँ, वजह ये है कि आज से चंद 100 साल पहले, 200 साल पहले, 50 साल पहले इस रुए ज़मीन का निज़ाम और था, अब ये और है। अब तो इंसान ने पूरी कायनात को तस्खीर कर लिया है। अब तो इंसान समुद्र की तहों में भी जाकर रिसर्च कर रहा है, तो फ़ज़ाओं में भी उड़ रहा है, यहाँ वहाँ पर भी अपने इल्म को जांच रहा है, अपनी रिसर्च को जांच रहा है। तो कहीं पर ज़मीन की कोह में जाकर नई नई चीज़ों को दरियाफ्त कर रहा है। तो ये कैसे हो गया? इंसान कहता है मैं कैसे खसारे में हूँ? मैंने तो देखें फ़ज़ाओं में उड़ना सीख लिया है। मैंने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो है ना, मैंने वो चीज़ें भी अपनी इस आँख से मैं देख लेता हूँ जिसका इंसान तस्वर भी नहीं कर सकता था। मैं वो इंसान के इलाज मुआलजे कर सकता हूँ। वो बीमारियों को मैंने जांच लिया, पड़ताल कर लिया उसकी, और उसके इलाज को मैंने दरियाफ्त किया जिसके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता था। फिर इंसान कहता है जी कि मैंने आज के दौर में, जिसे ग्लोबल विलेज कहते हैं, मैं एक क्लिक करता हूँ तो मेरी पूरी दुनिया के साथ राब्ता हो जाता है। तो मैं कैसे खसारे में हूँ? ठीक है, मैं तो खसारे में नहीं हूँ, मैं तो दिन ब दिन तरक्की कर रहा हूँ। वैसे बज़ाहिर आप देख लें कि बज़ाहिर हमारी दुनिया के अंदर हम देखते हैं तो इंसान दिन ब दिन तरक्की से की मनाजिल को तय करते करते पता नहीं कहाँ तक पहुँच रहा है। वो जो शख्स जिनको जो है ना खाना भी अच्छी तरीके से मुयस्सर नहीं था, लिबास अच्छा नहीं पहन सकते थे, उनके पास सवारी नहीं होती थी, पैदल सफ़र किया करते थे या घोड़ों पे सफ़र किया करते थे। आज जदीद किस्म की गाड़ियाँ उनके पास, बसें हैं, वैगनें हैं, और इसके अलावा लोगों की अपनी ट्रांसपोर्ट भी है जो लोगों को अल्लाह ने ज़्यादा दे दी है। तो जो ज़मीनें बंजर पड़ी हुई थी, जिन पे कभी कुछ भी नहीं होता था, हमारे आँखों के सामने का हाल है कि उन पे अच्छी फसलें हो रही हैं, उनसे लोग फ़ायदे उठा रहे हैं, लाखों रुपया जो है ना उधर से कमा रहे हैं। जो ज़मींदार लोग हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो ये ज़राअत ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है, तो ये कैसे हो सकता है जी कि इंसान खसारे में? इंसान तो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, खसारे में तो नहीं है। जो था ना, वैसे पैदल भी जहाँ पर चलना महाल था, वहाँ पर खूबसूरत किस्म की शाहराएँ बन चुकी हैं, सड़कें बन चुकी हैं। ठीक है, जहाँ पर लोग वैसे ही बिलक के तरस के मर जाते थे मेडिसिन्स को, वहाँ पर जदीद किस्म के इलाज मुआलजे की सहूलत आ गई अब हॉस्पिटल्स के अंदर, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट के अंदर भी। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखें तो इंसान तो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, ये तो खसारे में है ही नहीं। तो अल्लाह कह रहे हैं इंसान खसारे में, ये क्या बात है? अल्लाह पाक कहते हैं आपने ज़ाहिरी तरक्की तो कर ली है, ये ज़ाहिरी तरक्की है जो आपने दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं, ये ज़ाहिरी तरक्की, लेकिन बातिनी तरक्की में आप बहुत पीछे चले गए। ईमान की हाँ, और हाँ, लज़्ज़तों से आप नावाकिफ़ हैं। जब आप ईमान की लज़्ज़तों से नावाकिफ़ हैं तो आप खसारे में माफ़ कीजिएगा। दूसरा ये कि एक और तरफ भी इशारा है कि इंसान दिन ब दिन मौत के ज़्यादा करीब होता जा रहा है। इंसान जब मौत के ज़्यादा करीब होता जा रहा है तो वो खसारे में। अब इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा गया, और एक और नुक्ता भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि हर एक चीज़ को जिसको अल्लाह ताला ने बिलफ़र्ज़, मैं एक बात छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक फूल है, उसको अल्लाह ताला ने खुशबू भी दी है, खूबसूरती भी दी है। फूल से खुशबू भी आती है। गुलाब का फूल मिसाल लेते हैं, गुलाब के फूल से या चंबेली के फूल से आप मिसाल ले लें कि उसमें खूबसूरती भी है, उसमें खुशबू भी है, लेकिन उसमें रोशनी नहीं है। ठीक है, अब चाँद है, चाँद के अंदर रोशनी है, खूबसूरती है, लेकिन उसमें खुशबू नहीं है। इसी तरीके से जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, उसमें पानी है ना, पानी पीने से इंसान की प्यास तो ख़त्म होती है, लेकिन पानी पीने से इंसान की भूख ख़त्म नहीं होती। इस तरीके से खाना खाने से इंसान की भूख तो ख़त्म होती है, लेकिन खाना खाने से इंसान की प्यास नहीं ख़त्म होती। तो एक चीज़ का एक एंगल तो फ़ायदे में है, दूसरा एंगल नुकसान में है। इसी तरीके से इंसान ने ज़ाहिरी तरक्की तो बहुत आगे तक पहुँच गया, लेकिन बातिनी तरक्की में इंसान बहुत पीछे रह गए।
तो जो लोग बातनी तरक्की में बहुत पीछे रह गए, जो लोग इस ईमान की लज्जतों से नावाकिफ़ हैं, जो लोग हजूर नबी करीम अलैहि सल्लम की मोहब्बतों से नावाकिफ़ हैं, जो अल्लाह की मोहब्बतों से नावाकिफ़ है, जो अल्लाह और उसके महबूब के रास्ते पे नहीं चल सके, जो लोग नमाज तो बज़ाहिर पढ़ रहे हैं लेकिन नमाज को मेराज के रुतबे तक नहीं पहुंचा सके, तो ये सारे के सारे जो इंसान हैं, अल्लाह ताला कहता है ये खसारे में। ठीक है, बज़ाहिर आपने बेशक तरक्की कर रही है लेकिन ये खसारे में है। इल्लल्लज़ीना, अगली जो पार्ट है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, इंशाअल्लाह ताला इसके हवाले से अगले मैं अपने व्लॉग में डिस्कस करूँगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे ये जो टूटे फूटे अल्फाज हैं, ये अगर इनमें से कोई चीज़ भी आपको अच्छी लगी है तो मेरे लिए दुआ कर दीजिए, और हजूर नबी करीम अलैहि सल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर दीजिए। शुक्रिया।